हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर रीना सचान। आई विल टीच यू बायोलॉजी। तो पहला टॉपिक हम ये पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पूरे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है हमारा लिविंग कैरेक्टर्स, लिविंग कैरेक्टर्स। दूसरा पार्ट है हमारा टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। और तीसरा टॉपिक है इसी में हमारा टैक्सोनॉमिक एड, टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम ये स्टार्ट करते हैं द लिविंग कैरेक्टर्स से। ठीक है, कि कौन से लिविंग कैरेक्टर्स हैं, हमें इसमें ये चीजें हम पढ़ते हैं। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं लिविंग कैरेक्टर्स। तो देखो, जो भी लिविंग कैरेक्टर्स हैं, लिविंग कैरेक्टर्स देखो कौन कौन से हैं। ग्रोथ, ग्रोथ एक लिविंग कैरेक्टर है। दूसरा है हमारा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। थर्ड है हमारा किसी भी एनवायरनमेंट को सेंस करना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एबिलिटी, एबिलिटी टू सेंस, सेंस द एनवायरनमेंट। फिर अगर हमने एनवायरनमेंट को सेंस किया तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्स भी देंगे। तो नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि लिविंग कैरेक्टर्स हैं। ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस हो गया, सेंस द एनवायरनमेंट। और जिस तरीके से सेंस किया उसके अकॉर्डिंगली जो भी रिस्पॉन्स हम देंगे तो रिस्पॉन्स हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म और नेक्स्ट हो गया हमारा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। पहला है हमारा ग्रोथ। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं ग्रोथ। देखो, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, दोनों में ही इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर्स। ठीक है, ये है ग्रोथ के बारे में। अगर हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट और एनिमल्स की, ठीक है, जब हम प्लांट की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो इसमें जो भी ग्रोथ हो रही है वो हमारी प्लांट की थ्रू आउट लाइफ चलती रह रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो किसके थ्रू होती है, सेल डिवीजन के थ्रू होती है। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के थ्रू हो रही है। और कब तक हो रही है, थ्रू आउट द लाइफ। इसकी जब तक लाइफ है तब तक ग्रोथ हो रही है। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में क्या होता है कि एनिमल्स में भी ग्रोथ हमारी कैसे होती है, बाय सेल डिवीजन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। ठीक है, लेकिन ये एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो अप टू सर्टेन एज तक होती है, उसके बाद कोई ग्रोथ नहीं होती। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अप टू सर्टेन एज। ठीक है, तो हमने ग्रोथ के बारे में ये पढ़ा कि ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास बोले थे हम इसको। फिर जो प्लांट है, प्लांट और एनिमल दोनों में ही ग्रोथ जो होती है वो सेल डिवीजन के अकॉर्डिंगली होती है, सेल डिवीजन के थ्रू होती है। लेकिन प्लांट में थ्रू आउट द लाइफ स्पैन इसकी ग्रोथ
चलती रहती है, जबकि एनिमल में ऐसा नहीं होता। इसमें कब तक चलती है? अप टू सर्टेन एज तक ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, अब अगर जो भी हमारे हायर प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो भी हमारे हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है दोनों ही म्यूचुअली एक एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, म्यूचुअली होते रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में, इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, तो हम इन चीजों में ये पढ़ते हैं कि ग्रोथ हमारी हुई क्या? ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। Growth occur by the cell division, but in the case of plant, it occur throughout the lifespan, while in the case of animals, it occur up to certain age. In higher plants and animals, growth and reproduction are the mutually exclusive events. ठीक है, तो इतनी चीजें हमें पढ़नी थी ग्रोथ में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखो, नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर हम एसेक्सुअल की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी फंगस है, फंजाई, ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर जब हमारी ब्रेड है, ब्रेड को हम बहुत दिन तक छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है? ब्लैक ब्लैक टाइप के ब्लैकिश टाइप का कुछ ग्रो हो जाता है। ठीक है, वो क्या है? वो हमारी फंगस है। तो फंगस कैसे ग्रो करती है? फंगस एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू ग्रो करती है। जब एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू ग्रो करके वो बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, इट क्विकली स्प्रेड। ठीक है, और ये ग्रो कैसे करती है? बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू ये ग्रो कर जाती है और बहुत जल्दी फैल जाती है। ठीक है, तो ये तो बात करी हमने फंजाई की। अब हम बात करते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म की। और भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म की देखो, लोअर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो आपके एनसीईआरटी में दो चीजें दी हुई हैं लोअर ऑर्गेनिज्म में, यीस्ट और हाइड्रा। ठीक है, यीस्ट और हाइड्रा। यीस्ट क्या है हमारा? यीस्ट हमारा फंगस है। ठीक है, हाइड्रा किसमें आता है? हाइड्रा आता है सीलेंट्रेटा में। तो ये दोनों ही ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बडिंग। अब बात आती है बडिंग क्या होती है। ठीक है, जैसे देखो ये हमारा यीस्ट है, ये हमारा यीस्ट है। ठीक, मान लो ये हमारा यीस्ट है। तो जब ये ग्रो होगा, ठीक है, जब ये रिप्रोडक्शन करेगा बडिंग के थ्रू, तो इसमें क्या होगा? बहुत छोटी सी यहाँ पे बड बन जाएगी। इसके बाद क्या होगा? ये बड आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इसके बाद ये बड इस पेरेंट से अलग हो जाएगी। तो ये हो गई बड और ये हो गया आपका यीस्ट। अब ये बड क्या करेगी? न्यूली जो फॉर्म्ड बड है वो भी एक यीस्ट बना देगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बडिंग। इसी तरीके से सेम होता है हाइड्रा के केस में। ठीक, तो ये चीज हमने पढ़ ली। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल प्लैनेरिया। प्लैनेरिया को हम और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लैट वर्म। ये आपको ध्यान रखना है, प्लैनेरिया इसको हम बोलते हैं फ्लैट वर्म। देखो प्लैनेरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? प्लैनेरिया में रीजनरेशन होता है।
बाय रीजनरेशन। मतलब अगर इसका कोई पार्ट लॉस्ट हो गया तो वो फिर से उसको हील कर लेगा प्रॉपरली और रीजनरेट कर जाएगा, नया बना देगा उसको। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी प्लैनेरिया की। अब हम देखते हैं कुछ फंजाई हैं, जैसे कुछ फंगस है फंजाई, और आपके फिलामेंटस एल्गी हो गए, फिलामेंटस एल्गी हो गए। ठीक है, और मास जो भी मॉसेस होते हैं हमारे, मॉसेस के आपके प्रोटोनीम्स, ठीक है। इन सब में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, देखो फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होगा कि अगर मान लो कोई मेरे पास एल्गी है जो कि फिलामेंटस है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे कोई एल्गी है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। ठीक, जैसे एक फ्रेगमेंट ये हो गया, एक फ्रेगमेंट ये हो गया। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये पूरा का पूरा फिर से एक एल्गी जनरेट कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। अगर हम नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल आता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो अगर होती है हमारी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनमें जो भी रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन सिनोनिम होता है किसके, ग्रोथ के। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये बोलेंगे हम इसमें। तो ये तो चीजें थी हमारी रिप्रोडक्शन की। अब क्या ये डिफाइनिंग फीचर है, हम कैसे डिसाइड करेंगे इसको डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। देखो ग्रोथ कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है ना, ग्रोथ कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है और हमारा रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। जैसे अगर हम बात करें म्यूल्स की, ठीक है, म्यूल्स कैसे होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, ठीक, इनफर्टाइल होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि ये इनफर्टाइल है तो ये लिविंग जो है लिविंग नहीं हो गई या लिविंग हो गई। ठीक है, देखो अब जो हमारे म्यूल्स हैं वो किससे बने हैं, जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं किसके बीच में, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, जब हम इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो हमें म्यूल मिलते हैं। ठीक है, जो म्यूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, ये इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल तो है लेकिन ये लिविंग तो है ना, ऐसा तो है नहीं कि ये नॉन लिविंग है। तो जो म्यूल्स बने वो किस प्रोसेस के थ्रू बने, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बने। ये आपको ध्यान रखना है कि म्यूल किसके बनते हैं, किसके हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि मेल जो डोंकी है और फीमेल हॉर्स है, इनका जब हम हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं तो हमें म्यूल्स मिलते हैं जो कि क्या है आपके इनफर्टाइल है। और ये किसका एग्जांपल होता है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का। देखो इंटरस्पेसिफिक मतलब क्या हुआ, जब इंटरस्पेसिफिक मींस दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में जब हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, इंटर टर्म तब आएगा जब हम दो अलग अलग चीजों के बीच में वर्क कर रहे हैं। ठीक, इंट्रा कब आएगा, जब हम एक ही चीज के अंदर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा हो गया हमारा इंटर स्पेसिफिक मींस क्या हो गया, डिफरेंट स्पीशीज।
डिफरेंट स्पीसीज। तो जब डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। चलो इनफर्टाइल एक तो म्यूल हो गया, और दूसरा एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल तो म्यूल हो गया, दूसरा एग्जांपल हनी बी, हनी बी। ठीक है, जो हनी बीज आती हैं उनमें जो आपकी वर्कर हनी बीज होती हैं वो सारी कैसी होती हैं, इनफर्टाइल होती हैं। होती तो इनफर्टाइल है, लेकिन हम क्या इसको ये बोलेंगे कि ये नॉन लिविंग है, नहीं, हम इसको ये बोलेंगे कि ये लिविंग है। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल इसका क्या आता है, थर्ड एग्जांपल आता है जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन बी। ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या हुआ कि अब ये ह्यूमन बीइंग कैसे हैं, ये लिविंग तो है ना, भले ही ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे लेकिन लिविंग तो है। तो ये जो रिप्रोडक्शन हो गया वो आपका कैसा हो गया, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये these are not defining feature for living thing, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें पढ़नी थी रिप्रोडक्शन वाली हेडिंग पे, जो भी आपका एनसीईआरटी में है। नेक्स्ट आता है आपका मेटाबॉलिज्म। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, देखो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होगा, देखो जो हमारी बॉडी है वो किसकी बनी हुई है, केमिकल्स की बनी हुई है। ये केमिकल्स क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हम जितनी भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस चल रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे, जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ऑल केमिकल रिएक्शंस अगर इन आवर बॉडी दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। अब देखो मेटाबॉलिज्म हमारे दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया, एना से ध्यान रखना है, एनाबॉलिज्म मींस हो गया सिंथेसिस। जब किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है तो एनाबॉलिज्म हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, एनर्जी को ले करके क्या बनाएंगे, नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म ये है ब्रेक डाउन, जैसे कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एग्जांपल है आपका कैटाबॉलिज्म का। इससे क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया रेस्पिरेशन, और एनाबॉलिज्म का एग्जांपल हो गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट अपना फूड बनाता है, सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, तो जो भी मेटाबॉलिज्म है ये आपका डिफाइनिंग फीचर है, इसको ध्यान रखना। तो पहला डिफाइनिंग फीचर हमें क्या मिला, मेटाबॉलिज्म मिला फॉर द लिविंग थिंग। डिफाइनिंग फीचर, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जितनी भी लिविंग थिंग होंगी उन सभी में आपकी केमिकल रिएक्शंस हो रही होगी या मेटाबॉलिज्म हो रही होगी, इसलिए हमने इसको क्या बोला कि ये डिफाइनिंग फीचर है। और देखो ये जो रिएक्शंस हो रही है जिनके थ्रू क्या हो रहा है, आपका बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं, बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये भी कैसा है हमारा, ये भी आपका डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, तो हमें दो डिफाइनिंग फीचर मिल गए, एक मेटाबॉलिज्म, एक हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है आपका सेंस एंड रिस्पॉन्स। चलो देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेंस एंड रिस्पॉन्स। सेंस
एंड रिस्पॉन्स। सेंस मतलब क्या हुआ, देखो जैसे हम हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं। किसके थ्रू सेंस करते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू सेंस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे यहाँ पे मच्छर बैठ गया, तो मैंने सेंस किया कि मेरी बॉडी में कुछ बैठ गया है, तो मैं क्या करूँगी, अब सेंसरी ऑर्गन ने मुझे ये बताया कि मेरी बॉडी पे ये मच्छर बैठा है, तो मैंने क्या किया, हमारे ब्रेन ने इसकी एनालिसिस करी, ब्रेन ने एक क्या भेजा, सिग्नल भेजा कि भाई इसको मार दो या इसको भगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा रिस्पॉन्स हो गया। तो सेंस मीन्स क्या हो गया कि जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, हम अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर रहे हैं बाय सेंसरी ऑर्गन, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करता है, प्लांट बहुत सारे आपके केमिकल प्लांट जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू रिस्पॉन्स करता है। जैसे हमारा लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसके अकॉर्डिंगली ये रिस्पॉन्स करता है। जैसे अगर हम बात करें फोटो पीरियड की, ठीक है, तो कुछ प्लांट होते हैं जिनको लाइट थोड़ी देर के लिए चाहिए होती है, कुछ प्लांट होते हैं जिनको लाइट बहुत देर के लिए चाहिए होती है, ठीक। तो इस तरीके से ये रिस्पॉन्स करेंगे ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो फोटो पीरियड जो होता है वो इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को इन सीजनल ब्रीडर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही ये सीजनल ब्रीडिंग के लिए इफेक्ट करता है फोटो पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस। देखो जो हम हैं ह्यूमन बीइंग्स, वो खुद के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो जो हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, कॉन्शियसनेस, ये भी हमारा एक डिफाइनिंग फीचर होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है, ठीक है। तो हमने कितने डिफाइनिंग फीचर पढ़े, हमने 3 डिफाइनिंग फीचर पढ़े। कौन कौन से, मेटाबॉलिज्म पढ़ा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, और तीसरा हमने पढ़ा सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस भी हमारा डिफाइनिंग फीचर है, बाकी कोई भी हमारे डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग कैरेक्टर्स में, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सारी चीजें ये पढ़ी, जल्दी से इसको सम अप कर लेते हैं। तो पहले हमने देखा था कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ में हमने देखा कि मास इंक्रीज होना चाहिए, नंबर इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अब इसमें इंटरनल ग्रोथ होनी चाहिए। जब इंटरनल ग्रोथ होगी तभी हम क्या बोलेंगे कि भाई ये लिविंग थिंग है। अगर मान लो कि हमारे पास डेजर्ट है, ठीक है, डेजर्ट में सैंड आ रही है, सैंड एक जगह पे डिपॉजिट होती जा रही है, डिपॉजिट होती जा रही है, तो क्या ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें तो डिपोजिशन हो रहा है, कोई इंटरनल ग्रोथ तो नहीं हो रही, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये नॉन लिविंग थिंग है ना। तो ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि प्लांट और एनिमल दोनों में ही जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन के थ्रू होती है, ठीक है, ये पढ़ा हमने। फिर हमने ये देखा कि जो प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है वो हमारी एक थ्रू आउट उसके लाइफ स्पैन के थ्रू होती चली जा रही है। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में क्या हो रहा है कि एक सर्टेन एज तक ही हमारी ग्रोथ हो रही है, उसके बाद हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है, अप टू ए सर्टेन रीजन। फिर हम पढ़ते हैं, हमने देखा कि हायर एनिमल्स और प्लांट्स, इनमें हमने देखा कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। फिर हमने देखा कि जो ग्रोथ हो रही है वो हमारी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इतनी चीज़ें तो हमने ग्रोथ में देखी। फिर हमने रिप्रोडक्शन पे देखा, रिप्रोडक्शन में हमने देखा रिप्रोडक्शन हमारा 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट्स से ही हो जाता है, ठीक है। सिंगल पेरेंट ही कैपेबल होता है अपने तरीके से अपने तरीके की बॉडीज को बनाने के लिए, ठीक। फिर हमने देखा कि जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर हम बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई में हम ये देखते हैं कि बहुत जल्दी वो स्प्रेड हो जाता है। बहुत जल्दी क्यों स्प्रेड होता है, क्योंकि वो एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा लोअर फंजाई में, जैसे यीस्ट है हमारा, यीस्ट और हाइड्रा,
तो यीस्ट और हाइड्रा दोनों में क्या होता है, बडिंग के थ्रू हो रही है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि प्लेनेरिया में हमने किसके थ्रू देखा था, रीजनरेशन के थ्रू देखा था। फिर हमने देखा कि जो फंजाई है, फिलामेंटस एल्गी है और प्रोटोनीम्स है मॉसेस के, तो इनमें कैसे ग्रोथ हो रही है, फिलामेंटस ग्रोथ हो रही है, फिलामेंट्स के थ्रू आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है। फिर हमने देखा बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा में, तो हमने इसमें देखा कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपका सिनोनिम है ग्रोथ के थ्रू, ग्रोथ का। फिर हमने देखा जो भी रिप्रोडक्शन है वो आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि जो भी इनफर्टाइल ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी लिविंग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें म्यूल की, म्यूल में हमने देखा कि मेल किसका हाइब्रिड है, ये क्वेश्चन आता है। तो हम इसको देखते हैं कि जो म्यूल है हमारा वो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का हाइब्रिड है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बोलते हैं। इंटर स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच का हाइब्रिड है ये, तो इसको हमने बोला इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। फिर नेक्स्ट इसका एग्जांपल है हनी बी। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है इनफर्टाइल ह्यूमन। ये सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ना कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं वो सारी आपकी मेटाबॉलिज्म के अंदर आती है। मेटाबॉलिज्म हमने देखा कि दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब क्या हुआ कि जिसमें किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है, और कैटाबॉलिज्म क्या हुआ, जिसमें कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है किसी चीज की, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सेंस है और रिस्पॉन्स है। सेंस एंड रिस्पॉन्स में हमने क्या देखा कि हम अपने एनवायरनमेंट के थ्रू किसी भी चीज को सेंस कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे मच्छर बैठा, तो मैंने सेंस कर दिया, मैंने उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सेंस एंड रिस्पॉन्स हो गया। जो प्लांट्स होते हैं वो भी सेंस करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जैसे लाइट हो गया, वाटर हो गया, इनको करते हैं। नेक्स्ट आ गया सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये होता है ह्यूमन बीइंग में, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, हम अपने लिए अवेयर होते हैं, कॉन्शियस होते हैं बहुत ज़्यादा, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो हमने ये देखा कि सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है, ये भी हमारा एक डिफाइनिंग फीचर है। तो हमने 3 डिफाइनिंग फीचर पढ़े और बाकी कोई भी हमारे डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग कैरेक्टर्स में। तो आज की क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।